अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एहतसाब अदालत के जज जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि वो कितने दबाव में काम कर रहे हैं। उनको ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो अचानक अटैक हुआ और उनको वो कोलैप्स कर गए और उनको जेल के हस्पताल में शिफ्ट किया गया। और फिर वहाँ से जब उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उनको जो है वो घर मुंतकिल किया गया, लेकिन हमें पता चला है कि घर में भी उनकी हालत जो है वो अभी बेहतर नहीं हुई है। और आज जो है वो डयाला जेल में क्या हुआ और ये कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं, उन पर किस किस्म का दबाव है, इसकी हम आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, वैसे तो 3 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद में, लेकिन आजकल इन तीनों का चार्ज जो है वो जज मोहम्मद बशीर के पास है। ये भी एक उनके ऊपर दबाव है। जज मोहम्मद बशीर जो है वो इस्लामाबाद में तकरीबन ये उनका 13वां साल है। वो 2011 में इस्लामाबाद आए और उसके बाद से वैसे तो 3 साल बाद एहतसाब अदालत का जज जो है वो तब्दील हो जाता है, लेकिन वो तब्दील नहीं हुए। पहले तो उनके पास साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुकदमात थे, वो काफ़ी अरसा जो है वो लटके रहे। बाद वो जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको जज बशीर जो है उन्होंने क्लियर कर दिया इन मुकदमात में। और उसके बाद फिर जो एहतसाब अदालत में शरीफ ख़ानदान के मुकदमात आए थे, उस वक्त भी जो है जज बशीर थोड़े प्रेशर में थे, क्योंकि जो एक तो ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठे हुए थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जो उन्हें बार बार कहते थे कि इस केस को मुकाएं, इस केस को ख़त्म करें, और 6 महीने की डेडलाइन थी। और ये जो एक जज थे जज अरशद मलिक, और जब जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा दी नवाज शरीफ को, तो उसके बाद फिर दूसरे जो जज थे अरशद मलिक, उन्होंने जो उनकी ऑडियो लीक आई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जो निगरान जज हैं ये उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि सज़ा सुनाएं, जल्दी सुनाएं। और ये जो रेफरेंस भी फाइल हुए थे, इसमें भी निगरान जज साहब की बड़ी इनपुट थी, कि क्योंकि उस वक्त जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे जो वकास कदीर डार, उनको जो है इन्होंने बुलाया था 2-3 बार, और फिर इनकी मुशावरत के बाद और उनकी डायरेक्शन के बाद जो है वो रेफरेंसेस फाइल हुए थे। तो खैर, अब जो जज बशीर साहब हैं, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले जो है वो इनका जब कॉन्वॉय जो है वो वापस आ रहा था डयाला जेल से, तो वहाँ पर रास्ते में कुछ फायरिंग भी हुई, और इसकी जो है वो एक पुलिस में एक रोज़नामे में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई कि एक शख्स ने जो है वो रास्ते में फायरिंग की थी। लेकिन चूँकि ये कहते हैं कि शायद इत्तफाक होगा कि एन उसी वक्त जो है ये उसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ पर फायरिंग का वाक़या हुआ, लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद इन्हें ये कोई सिग्नल मिला था। और जो जज बशीर साहब जो हैं, जब ये इस एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के केस कर रहे थे, तो उस वक्त भी इनकी अदालत के बाहर जो है वो एक बड़ा सांप जो है वो नमूदार हो गया था। खैर, उस सांप को जो है वो मार दिया गया था, और ये जो फायरिंग करने वाला शख्स है इसको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इससे भी जो एक जज हैं वो जा रहे अपना काम कर रहे हैं, तो उनको ज़ाहिरी बात है इससे थोड़ा सा इशू तो होता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ फिर जो एक प्रेशर है कि जज साहब जो है वो मार्च में रिटायर हो जाएंगे, एक वक्त भी उनके पास बहुत कम है, और ये वाले जो केसेस हैं इमरान खान के, शायद ये इनके कैरियर के आखिरी केसेस हैं। और अब जो उनकी तबीयत बिगड़ी है, और उन्होंने जो तोशा खाना का केस है, आज मेरे से कोई मालूम कर रहा था कि कौन सा केस है जो पहले ख़त्म हो सकता है, तो मैंने कहा साइफ़र का केस, चूँकि वो 2 बार जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो उसका तो कोई इम्कान नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले वो कंक्लूड हो जाए। लेकिन जो तोशा खाना का केस है, इसमें कुल 20 गवाहान हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं, और बाकी भी जो है वो साथ साथ करा लेंगे, आगे कोई 1-1.5 हफ्ते में करा लेते, और उन पे ऊपर जरा जो है वो भी हो जाती। लेकिन अब चूँकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, और हमें पता चला है कि अभी तक उनकी जो है वो हालत जो है वो बेहतर नहीं हुई, तो इस बात का इम्कान है कि शायद इस हफ्ते वो मज़ीद इस केस की शायद प्रोसीडिंग ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कुछ एडवाइस किया होगा। और जो जज बशीर हैं, चूँकि ये अब रिटायरमेंट के भी करीब हैं, यानी कि ये तकरीबन 60 साल के होने वाले हैं,
تو اس پوزیشن میں اس عمر میں اتنا زیادہ پریشر جو ہے، اس کے علاوہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 احتساب عدالتیں بھی ہیں ان کے پاس، تو سارے مقدمات جو ہیں وہ انہی کے پاس احتساب کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ NAO میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں اب تک جو اپنا فیصلہ ہے وہ نہیں دیا، اور احتساب عدالتوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھیں۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے، اس میں جو ترمیم ہوئی تھی اس میں جو سپریم کورٹ نے پہلے اس کو اڑا دیا تھا، اور پھر جب اس کا ایک اپیل اس پر فائل ہوئی تو اس ابھی زیر التوا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ احتساب عدالتیں اپنی پروسیڈنگ جاری رکھیں، اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد اکارڈنگلی اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں احتساب عدالتوں کے، وہ اگرچہ ان کے اوپر ورک برڈن ہے، لیکن جو وزارت قانون ہے وہاں پر جو ہے یہ ان کے جو نئے ججز کی جو احتساب عدالتوں میں ججز کی اسامیاں خالی ہیں ان پر کوئی تقرری اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ اگر یہ سپریم کورٹ قرار دیتی ہے کہ جو نیب کے قانون میں ترمیم تھی جس کے بعد پھر نیب کا ورک برڈن کافی کم ہو جائے گا، اگر وہ اس ترمیم کو جو ہے وہ بحال کر دیتی ہے تو پھر احتساب عدالتوں کی، احتساب کے جو ججز کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی، اور اسی وجہ سے نئے ججز کی تقرریاں جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ لیکن برڈن جو ہے وہ سارا جو ابھی جو ججز کام کر رہے ہیں احتساب عدالتوں میں وہ سارا ان پر ہے۔ جو نیب کے جو افسران ہیں ان پر بھی جو ہے وہ دباؤ ہے کہ وہ وہاں پر بھی نئی بھرتیاں اتنی نہیں ہو رہی، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری رکھیں۔ جج بشیر صاحب جو ہیں وہ بڑے دباؤ میں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج بھی عدالت میں جو ہے وہ جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ ایک نو بال کرائی گئی ہے، کیونکہ یہ نواز شریف جو ہیں وہ 2 امپائرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ نو بال کرا دی، لیکن پھر بھی وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان جو ہیں آج انہوں نے اور بھی مزید باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری ہے اس میں عوام اپنا غصہ جو ہے وہ ووٹ سے جو ہے ظاہر کریں گے کہ ان کو کتنا غصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27 سال کی جدوجہد کی اور اس سے پارٹی کو اس مقام پر لے کے آئے، اور انہوں نے پھر نواز شریف جو ہے ان پر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بھی مرسڈیز دی ہے توشہ خانہ سے، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، میرے خلاف ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام بھی فائنل نہیں کرنے دیے گئے۔ تو خیر اب جج بشیر صاحب کی حالت جب بہتر ہوگی تو پھر توشہ خانہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔